तूने मुझसे क्या कहा था कि मेरी डिलीवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ। मानव नहीं बदले, उनका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा। एक बेटा, तूने मानव के खिलाफ जो कोर्ट में गवाही दी थी ना, ये बात वो अभी भी भूल नहीं पाया। और आज जो कोर्ट में हुआ, उसका बहुत बड़ा सदमा उसे लगा है। इस सदमे से उभरने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त तो दे। तू चिंता मत कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वक्त हर जख्म भर देगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? तुझे उसका सहारा बनना पड़ेगा। प्यार से, हमदर्दी से सब कुछ भुलाने में उसकी मदद करनी होगी। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आई देखो ना, सो मुझे कर नहीं दे रहा। सचू शांति से बात कर, दोनों सो रहे ना। तो एक काम कर, तू सोम को गन से खेलने दे। तो उसका बड़ा भाई है ना, प्लीज अब इसको खेलने दे। मुझे वो गन चाहिए और मैं सोम को छोड़ूंगा नहीं। सच्चू मेरी बात सुन। सच्चू सच्चू सच्चू, क्या दोनों झगड़ रहे हो? किससे? मुझे सच्चू, ये सब क्या हो रहा है? सच्चू तू दादा है ना हिंदू। पकड़ो, सोम खेलो आप इससे। उसको तकलीफ मत दे, मैं आ रही हूँ। ताई, मुझ पर यकीन कर, अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। सोहम के लिए मेरा जो भी पागलपन था वो खत्म हो चुका है। मैं मान गई हूँ कि सोहम सिर्फ और सिर्फ तेरा बेटा है। उस पर ना तो मेरा कोई हक है और ना ही कोई अधिकार। देखता ही, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज प्लीज तुझे माफ करना पड़ेगा। प्लीज आई जीजू, अब दो। सतीश, मुझे लगता है ये लोग अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। तुम प्लीज इन्हें कहो ना, इन्हें बताओ कि डॉक्टर ने भी बोला है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इन्हें बताओ, हम जहाँ पर रहते थे, हमारे नेबर्स, उनके बच्चे मेरे पास खेलने के लिए छोड़कर जाते थे, है ना? तुम बोलो ना, चुप क्यों हो? मानो पिछले कुछ दिनों से वर्षा का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही, वो बिल्कुल सही। ताई देख, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है और उन गलतियों को माफ करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन ताई प्लीज, मुझे कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए ना। एक मौका तो। वर्षु प्लीज, तू शांत हो जा। इस तरह वर्षु मत, प्लीज मेरी बात तो सुन तू। मानव, अर्चना, वर्षा के इन झूठे आंसुओं से तुम पिघल रही होगी, लेकिन मैं नहीं पिघलूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो एक पल में कुछ और होती है और दूसरे पल में कुछ और। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मानव आप ऐसा क्यों कह रहे? मानव मैं जानती हूँ कि वर्षा की तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। सतीश जी खुद कह रहे कि वो ठीक है और डॉक्टर ने भी ये सर्टिफिकेट दिया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। मानव नहीं अर्चना, मैं उसे हमारे बच्चों के करीब कभी नहीं आने दूंगा। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। हमारी लापरवाही और अंधविश्वास की वजह से वो फायदा उठाकर सोम को ले भागी थी। वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं हमारे बच्चों को उसके साथ सेफ नहीं समझता।
मानव देखिए देखिए, मैं जानती हूँ कि वर्षा से गलती हुई, लेकिन गलती इंसान से ही होती है और वर्षा माफी मांग रही है तो हमें इसे माफ कर देना चाहिए। मानव, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वर्षा किसी का दिल नहीं दुखाएगी, और अगर दुखाया तो जो आपको ठीक लगे आप वो कर लीजिएगा। अर्चना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मानव वो मेरी बहन है। अगर वर्षों की जगह बंधु होती तो प्लीज। वर्षा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? सोहम रो रहा है और तू यहाँ खड़ी है। बताइए, अगर आपने डिमोलिशन के ऑर्डर्स नहीं दिए थे तो उस लेटर हेड पर आपके दस्तखत कहां से आए? बोलिए मिस्टर देशमुख। मिस्टर मानव देशमुख की खामोशी खुद सब कुछ बयां कर रही है जज साहब। सोहम, अंदर नहीं रह सकता था तू? सच्चू के साथ खेलता। देख दादा कितना अच्छे से खेलता है नीचे उतर के, तू तो गोद में ही चढ़। वर्षा, वर्षा एक मिनट इसको पकड़ना प्लीज। एक सेकंड वर्षा, क्या बात है? तू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? वर्षा, तू जब से आई है मैं तब से तुझे देख रही हूँ, तू क्यों सोहम से दूर रहने की कोशिश कर रही है? देख, मैं जानती हूँ कि तू नॉर्मल फील करना चाहती है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और जीजू के बीच में कोई गलतफहमी हो। ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत झगड़े हो चुके हैं तुम दोनों के बीच, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ताहिर, मैं सोहम से दूर रहूं इसमें ही सबकी भलाई है।
सतीश, ये सब क्या? सोहम के कपड़े तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, वर्षा का सोहम के लेकर जो पागलपन है वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वर्षा, क्या है सर? एक मिनट सुना, मैंने सवाल वर्षा से किया है, जवाब ये देगी। क्या है ये? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सतीश, तुम जानते हो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो सतीश, सोहम अर्जुदाई का बेटा है, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली है। फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम इन कपड़ों के बारे में जानना चाहते हो ना? तो सुनो, उस दिन मैं और आई बाहर गए थे। उस वक्त सोहम भी हमारे साथ था। हम आइसक्रीम खा रहे थे और उसकी शर्ट पे थोड़ी सी आइसक्रीम गिर गई। तब हम उसे घर पर ले आए, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारे घर पर उसके पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। जब उसको चेंज करवाया तब ये कपड़े यहीं पर रह गए। मैं जानती हूँ मैं ये कपड़े वापस करने आपके घर आ सकती थी, लेकिन मुझे पता था जीजू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैंने सोचा जब आई वापस आएगी तो मैं ये कपड़े उन्हें दे दूंगी। मानव, वर्षा जो कह रही बिल्कुल सही कह रही। ऐसा ही हुआ। मानव, प्लीज इस तरह वर्षा से बर्ताव मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि वर्षा की तबीयत खराब थी, वो सोहम के प्यार में पागल हो गई, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर उसके साथ इस तरह बर्ताव करेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगी माँ। अर्चना, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती, लेकिन इस बार सोहम को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। आप जानते हैं ना मानव, मैं वर्षा से कितना प्यार करती हूँ। बचपन से उसे मैंने अपनी बहन की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह पाला। उसकी छोटी से छोटी जिद मैंने पूरी की। एक ही जिद है जो मैं पूरी नहीं कर पाई, और वो है बच्चे। प्लीज माना, इस तरह उसके साथ बर्ताव मत कीजिए। मैं वैसे ही अपने आप को माफ नहीं कर पाई, और हमारे 4 बच्चे होने के बावजूद भी वर्षा उन बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती। ये उसकी सजा है माना, लेकिन उस पर इस तरह शक करके उसकी सजा और मत बढ़ाइए। प्लीज माना। आपने ऐसा क्यों किया? आपने सच्चू को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की। ये तो छोड़िए, आपने घर की नीलामी में धर्मेश का साथ दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? तू क्या बकवास किए जा रही है? कौन कहता है सब मैंने किया? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तेरे पास सबूत है। मुझे सच्चू ने सब बता दिया। उसने मुझे बताया कि अब श्रावणी से मिलाने उसे लेकर जाती थी। उसे कहती थी कि श्रावणी तेरी सगी माँ है और मैं उसकी सौतेली। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? और मुझे सब पता चल गया, आपकी और धर्मेश की मिली भगत के। भाई, मुझे वैशु ने सब बताया कि आप धर्मेश से मिलने जाती थी, और आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो मैं धर्मेश और वैशु को यही बुला लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कबूल करती हूँ ये सब मैंने किया है। जा, तुझे किसको लाना है वो ला, और जो करना है वो कर। देखती हूँ मैं। जा जा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया, बोलिए। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। मेरे बेटे को माँ की अहमियत नहीं है। जब से तू हमारे घर में आई सारे अधिकार तूने छीन लिए हैं। पहले पैसे लाके मेरे हाथों में थमाता था, जब से तू आई है पैसे लाके तेरे हाथों में देता है। माँ को पूछता तक नहीं, सारी तेरी बातें सुनता है। सारे अधिकार तुझे दिए हैं। तू यही चाहती है ना
हाँ? कि सारे अधिकार लेके मेरे घर पर पूरा राज तू करेगी? अरे खुद के पैसे लाया और तेरे नाम पर एफडी करवा दी, और इससे मेरा दिमाग गया और तब से मैंने सोचा मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगी। आपको गलतफहमी आई। अगर घर के अधिकार मेरे पास है तो वो आपकी सहमति से मेरे पास है। और जहां तक एफडीज का सवाल है, मैंने मानव को 10 बार कहा था कि एफडीज आई के नाम कीजिए, आई के नाम कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारे दोष मेरे बेटे पे डाल के खुद को निर्दोष मत बता। ये सारा तेरा किया कराया है। मैं तेरे शातिर दिमाग को जानती हूँ। जा, तुझे जो करना है वो कर, मैं देखती हूँ। नहीं आई, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मानव को पूछ लीजिए। जब मानव को पता चलेगा तो हाँ, वो तेरी बातें सुनेगा, मेरे बारे में बुरा मन में आएगा, उसके आके 4 बुरी भली बातें सुनाएगा। तुझे अच्छा लगेगा? जा जाके बोल। को क्या हो गया है? आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों ले रही है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप थोड़े से पैसों के लिए अपने बेटे की जिंदगी खराब कर सकती हैं। एक मिनट। ये लीजिए, ये रख लीजिए अपने पास। ये रखी आई अपने पास। मुझे नहीं चाहिए और ना कभी चाहिए थे। लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, प्लीज वो मत कीजिए आई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ आई। आपको ये एफडीज अपने नाम पर चाहिए, मैं मानव से कहकर ये सारी एफडीज आपके नाम करा दूंगी। आज से मानव को कहूंगी जितनी भी उनकी सैलरी आएगी वो आपके हाथ में अपने पैसे रखें। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए आई। मुझे आपका प्यार चाहिए। आपके दिमाग में जितनी भी गंदगी है मेरे लिए सब कुछ निकाल दीजिए, लेकिन ये सब कुछ मत कीजिए आई। अपने घर को इस तरह बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए। मेरा अपमान करके चली गई। मुझे क्या भिखारी समझ रखा है जो मेरे मुंह पर ये एफडी मार गई? अर्चना, तुझे इस अपमान की कीमत चुकानी होगी। अब तू देखती जा, इन्हीं पैसों से मैं कैसी तेरी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। आई, तूने सही कहा था, वक्त हर जख्म भर देता है। आई, मानव भी अपनी पुरानी बातें भूलने लगे। आई, तुझे पता है मानव फिर से पुराने वाले मानव बनने लगे। भले ही से हो सकता है कि वो बच्चों की वजह से हो, लेकिन ऐसा हुआ है। मानव की नेचर में बहुत बदलाव आया और मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे पुराने वाले मानव जल्दी से मिल जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा। तुझे अपने प्यार पर, गणपति बाप्पा पर विश्वास है ना? तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा।